गुड मॉर्निंग। प्रयास वर्कबुक कक्षा 4-5 की अंग्रेजी की, इसको आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते रहें, क्यों बोर्ड का पैटर्न इसी वर्कबुक पर आधारित आएगा। वर्कशीट 51, कॉम्पिटेंसी दक्षता। रीड स्मॉल टेक्स्ट विद कंप्रीहेंशन, इनको पढ़ें। रीड द पैसेज बिलो, नीचे दिए पैसेज को पढ़ें। एंड और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इनके प्रश्नों के उत्तर इसी में से देख के दें। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, एक ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। एक ग्रुप माने एक समूह, रैट मन चूहों का, लिव्ड मन रहता, हैप्पीली माने प्रसन्न, इन ए रैट फॉरेस्ट अर्थात एक चूहों का ग्रुप एक बड़ी प्रसन्नता से जंगल में रहता। वन डे, एक दिन, ए हियर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट। ए हर्ड, एक हाथियों का एक झुंड वहाँ से गुजरा। दैट एरिया इन ए सर्च ऑफ वाटर, अर्थात पानी की तलाश करते हुए उस एरिया से। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डेस्ट्रॉयड, चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए। अंडर देयर फीट्स, उनके पैरों से, इनके पैरों से नीचे चूहों के घर थे वो नष्ट हो गए क्योंकि चूहे बाहर आ गए। सम रैट्स वर किल्ड, कुछ चूहे मारे गए। द किंग ऑफ रैट, मूसक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, अर्थात उनका राजा मूसक राज, चूहों का राजा मूसक राज हाथियों के राजा के पास गया, गजराज के पास। एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक हिज हियर्ड थ्रो अनोदर रूटीन टू पॉन्ड, अर्थात उससे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वह अपने इस दल को दूसरी साइड में होते हुए ले जाए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग रैट, चूहों के राजा का क्या नाम था? तो देखो चूहों के राजा का नाम था यहाँ इसमें मूसक राज, तो इसमें से देख के यहाँ मूसक राज लिख दिया। अब देखो हु रिक्वेस्ट द गजराज, गजराज से किसने प्रार्थना की थी? तो ये कौन था? अर्थात मूसक राज। द किंग ऑफ रिक्वेस्ट द गजराज, इस राजा ने की थी, तो यहाँ राजा लिख दिया। हुज होम वर डेस्ट्रॉयड, हुज मान किसके घर, तो यहाँ देखिए ना डेस्ट्रॉयड, इसी में ये डेस्ट्रॉयड के थे चूहों के घर। होम्स किसके? मैनी होम्स ऑफ रैट, अर्थात चूहों के घर, तो यहाँ लिख दिया रैट्स होम्स, अर्थात चूहों के घर। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट कॉल्ड, हाथियों के ग्रुप को का क्या कहते हैं? हर्ड, इसमें दिया था, अर्थात HEARD, हेड माने समूह, हाथी के समूह को हर्ड बोलते हैं। हाउ डिड गजराज रेस्पोंड मूसक राज रिक्वेस्ट, अर्थात उसने गजराज से मूसक राज ने कौन सी रिक्वेस्ट की? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? गजराज विल एक्सेप्ट मूसक राज रिक्वेस्ट, गजराज को मूसक राज की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड दे विल चेंज देयर वे, और उन्हें अलग अपना रास्ता बना लेना चाहिए। वर्कशीट 52, 52, कॉम्पिटेंसी दक्षता। यूजेज प्रपोजिशन, प्रपोजिशनों का उपयोग करो बिफोर एंड आफ्टर। दो प्रपोजिशन है, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में, इन दो का। अब जैसे इनको लेते हैं। वॉश योर हैंड, हाथ धो, पहले धोएं। सीजिंग द कुक, पहले या बाद में? भाई खाना खाएं तो उससे पहले हाथ धोएं या बाद में? वॉश योर हैंड आफ्टर, अच्छा इसने नाक पकड़ रखी है तो इसलिए नाक साफ करने के बाद में हाथ धोएं। ये क्या कर रहा है? इसके पीछे भाग रहा है। वॉश योर हैंड, आपके हाथ धो, इसमें भी आफ्टर, क्यों? कुत्ते को पकड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? इसके लगी वॉश योर हैंड
आफ्टर, इसमें विवाद में, क्योंकि वो अपने फोड़े पूंजी को पकड़ रहा है। इसमें वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो, ये क्या कर रही है, लेटरिन जाने के बाद में, लेटरिन गए तो उसके बाद में आपको हाथ धोने चाहिए। वॉश फ्रूट्स आफ्टर वेजिटेबल, फल और वेजिटेबलों को धो, खाने से पहले या बाद में, खाने से पहले। वर्कशीट 53, कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीड सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों को, एंड ड्रा कॉन्शियस, रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट्स इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स इन बिलो। रीड माने पढ़ो, एंड माने और, क्लासीफाई माने वर्गीकरण करो, हैबिट माने आदतों को, एप्रोप्रिएट उपयुक्त, तो बॉक्स बिलो नीचे दिए गए बॉक्स में। अर्थात आप इनको पढ़ करके इन बॉक्सों में अच्छी आदतों को इधर, बुरी आदतों को इधर लिखें। तो पहले पढ़ लें सारी आदतों को। ब्रश अवर टीथ मॉर्निंग, अर्थात हमें सुबह हमारे दांत धोने चाहिए, अच्छी आदत है। वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग अवर फूड, भोजन खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, ये भी अच्छी आदत है। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह लेट उठना चाहिए, ये गलत आदत है। शाउट इन द क्लास, क्लास में हमें जोर से चिल्लाना चाहिए, ये भी गलत आदत है। डू एक्सरसाइज एवरी डे, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी अच्छी आदत है। लिटर द रूम, हमें रूम में बातें करनी चाहिए, ये भी गलत आदत है। ट्रिम ओवर नेल्स एवरी वीक, प्रति वीक हमारे नाखूनों को काटना चाहिए, वो भी अच्छी आदत है। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए, ये भी अच्छी आदत है। डू नॉट हेल्प मदर इन वर्क, अपनी माँ की आदतों काम नहीं करना, डू नॉट हेल्प, नहीं सहायता करनी चाहिए उनके कामों में, ये भी गलत आदत है। राइट विद अदर, दूसरों के साथ, फाइट विद अदर, दूसरों के साथ लड़ाई करना चाहिए, ये भी बुरी आदत है। अब ये गुड आदत तो होगी, ब्रश योर टीथ, इनको लिख लो। गुड आदत इधर लिख देना, 2, 5, 7, 8, इनको तो इधर लिख देना, और 3, 4, 6, 9, 10 ये इधर लिख देना, ये आप देख करके लिखें। वर्कशीट 54, कॉम्पिटेंसी दक्षता, मेक सिंपल सेंटेंस यूजिंग क्लूज, अर्थात सिंपल सेंटेंसों को बनाओ। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, मैच, कॉलमों को मैच करो और सेंटेंस को कंप्लीट करो। एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे हुए इसमें स्पेस में आपको यहाँ आके लिखना है, तो इनको हम मिला देते हैं, उनको आप नीचे आप लिख लेना। अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। ए वीक हैज ए 7 days, 5 फिश, 5 मछली इन ए वाटर। मोनल इज एन क्लास फर्स्ट, मिल्क इज वाइट, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। इन सबको मिलान करते हुए यहाँ सुंदर सुंदर सभी को सातों को लिख लें। फॉर्मेटिव असेसमेंट 8, हु डज नॉट लिव ऑन द लैंड, अर्थात पृथ्वी पर कौन नहीं रहता, शार्क मछली। देखो भालू भी रहता है, डियर माने हिरन भी रहता है, काऊ माने गाय भी रहती है। दूसरा, टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस के टिक लगाओ। द सन इज बिगर देन अर्थ, पृथ्वी से सूर्य बड़ा है, ये गलत हो गया। गीता इज ए राइटिंग, गीता इज ए राइटिंग, गीता राइटिंग है, ये भी गलत। आई हैव द पेंसिल, मैं एक पेंसिल रखता हूँ, ये सही है। यू आर द फाइटिंग, तुम लड़ रहे हो, ये भी नहीं है। अब लो, वॉश द वेजिटेबल कुकिंग द फूड, अर्थात वेजिटेबल पहले, वॉश द वेजिटेबल, सब्जियों को धो, कुकिंग द फूड, भोजन बनाने से पहले।
ही शुड स्टडी एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन, उसे एग्जामिनेशन से पहले स्टडी करनी चाहिए। रीड द पैसेज बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों के उत्तर दो। सीमा वाज ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5, सीमा कक्षा 5 की स्टूडेंट है। शी लिव्ड इन ए अजमतपुर विलेज, वह अजमतपुर विलेज में रहती है। वन डे, एक दिन, सी सा एन एयरप्लान फ्लाइंग ओवर द विलेज, एक दिन सी सा उसने देखा, एन एरोप्लेन एक एरोप्लेन को, फ्लाइंग ओवर द विलेज गांव के ऊपर उड़ते हुए। सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से पूछा, हु फ्लाइज दीज एयरप्लेन्स, इन एयरप्लेनों को कौन उड़ाता है। द फादर टोल्ड हर, उसके पिता ने कहा, द पायलट्स फ्लाई दीज एयरप्लेन, कि पायलट इनको एरोप्लेनों को उड़ाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सीमा आस्क्ड हर टीचर, सीमा ने अपने अध्यापक से पूछा, अबाउट हाउ टू बिकम ए पायलट, कि एक पायलट कैसे बनते हैं। 5. व्हाट इज इंस्पायर सीमा इन द पास्ट, एरोप्लेन, एरोप्लेन से इंस्पायर्ड हुई थी। बेस्ड ऑफ द पैराग्राफ राइट 2 सेंटेंस अबाउट सीमा, सीमा के बारे में 2 सेंटेंस। सीमा वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वह 5वीं क्लास की विद्यार्थी थी। सी लिव्ड इन ए अजमतपुर विलेज, वह अजमतपुर विलेज में रहती थी। 7. मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंसों को कंप्लीट करो। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। गुड्डी एंड ग्रीस आर बेस्ट फ्रेंड। नरेश वाज इन ए क्लास 4। दीप्ति इज लर्निंग डांस, डांस सीख रही है। वर्कशीट 5 कंपिटेंसी दक्षता। यूज ए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस विद दिस और दीज। दिस माने यह है और दीज माने ये, जो नज़दीक होते हैं। जैसे दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है, और नज़दीक में ज़्यादा हों, दीज आर रैट्स, ये बहुत सारे चूहे हैं, नज़दीक होते हैं। दिस का दीज बहुवचन है। दिस इज ए काऊ, दीज आर काउज, ये गाय है। दिस इज ए चेयर, यह एक चेयर है। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दिस इज ए बुक, यह एक बुक है। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। वर्कशीट 56 कंपिटेंसी दक्षता। टॉक्स अबाउट सेल्फ, अपने बारे में लिखें। आस्क योर फ्रेंड फॉलोइंग क्वेश्चन, अपने मित्र से इन प्रश्नों को पूछो। एंड प्रिपेयर इन इंट्रोडक्टिंग देम, और अपना परिचय बनाओ। व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज रितिका। व्हाट इज योर एज, सर आई एम 10 years ओल्ड। विच इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है। सर माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, सर मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है। विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा प्रिय कलर कौन सा है। सर माय फेवरेट कलर इज रेड, मेरा फेवरेट कलर लाल है। विच इज योर फेवरेट फूड, तुम्हारा फेवरेट भोजन कौन सा है। सर माय फेवरेट फूड इज चूरमा। यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबोव, ऊपर दी गई योर राइट ए इंट्रोडक्शन ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में एक परिचय लिखिए। एंड ड्रा ए पिक्चर, और पिक्चर खींचिए इन बॉक्स में, इस बॉक्स में। यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द पिक्चर अबव द ड्राइंग, ऊपर के इसे ये ले लिए। सी इज माई फ्रेंड कविता, यह मेरी मित्र कविता है। सी इज 10 years ओल्ड, यह 10 साल की है। सी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, वह चॉकलेट खाना पसंद करती है। सी लाइक्स टू प्ले खो खो, वह खो खो खेलना पसंद करती है। वर्कशीट 57 कंपिटेंसी दक्षता। यूजेज दैट और दोज इन सिंपल सेंटेंस, दैट और दोज साधारण वाक्य में वो कीजिए। मेक सेंटेंस दैट और दोज
एट राइट प्लेसेज। सही इस पर कीजिए। ये हो गया। दैट इज ए टेबल, दूर होगी जब। वह एक टेबल है। दोज आर टेबल्स, वे टेबल हैं। दूर हैं तो बहुत सारी हैं तो दैट का बहुवचन दोज होता है। ट्रीज, दैट इज ट्रीज,